गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपनी प्रश्नावली 13.1 चल रही थी जिसमें क्वेश्चन 5 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं प्यारे बच्चों। अपन क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छोटा पौधा घर, एक छोटा पौधा घर है, ठीक है, एक छोटा पौधा घर, ठीक है, एक छोटा पौधा घर है जो किससे बना हुआ है अपने पास है, वो एक शीशों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है अपने पास है? शीशे से बना हुआ है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है, ठीक है, और उसमें आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है। संपूर्ण रूप से एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे का बनाया गया है, आधार भी सम्मिलित है, जिसमें क्या आधार भी सम्मिलित है। आधार भी सम्मिलित होने का मतलब उसमें आधार भी है, आधार भी शीशे का बनाया हुआ है, ठीक है, का शीशे का बनाया गया है। कहां बनाया गया है? घर पे बनाया गया है, ठीक है ना। अब हमें जो पौधा घर बनाया गया है उसकी अपने पास शीशे की पट्टियों का टेप द्वारा चिपकाया गया है, ठीक है। अब शीशे को जो चिपकाएंगे कैसे? तो एक टेप द्वारा, किसके द्वारा? एक टेप द्वारा बनाया गया है। शीशे को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है, ठीक है, शीशे को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है, ठीक है। तो अपने पास इसमें पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यह जो शीशा घर बनाया गया है, शीशा घर बनाया गया है, घर 25 अपने पास 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा वह 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दी हुई है, किसकी? शीशा घर की, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि जब आपके घर में एक छोटा अपने पास पौधा घर बनाया गया है, आप जानते हो क्या, जो अपने पास जैसे कईयों के घर में जो मछली का पोट रखा हुआ होता है जिसमें मछली होती है, उसमें मछली की किसकी बनी हुई है? आप ऐसे मान लीजिए मछली है, मछली वाला पोट बनाना है आपने, ठीक है, घर बनाना है मछली का, तो उसमें वो शीशे का बना हुआ है, जिसमें आधार भी शीशे का है। पूरे चारों जो अपने पास चार होंगी, 6 होंगी। अब आप बताइए आपके पास जो मछली वाला शीशे का जो बर्तन बना हुआ होता है अपने पास घनाभागार होता है। कैसा होता है? घनाभागार, जिसमें कितने होते हैं अपने पास? 6 पृष्ठ होते हैं, और सारे के सारे कैसे हैं? घनाभागार, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या दे रखी है? डिफरेंट दे रखी है। इसका मतलब जो अपने पास शीशा का जो घर बनाया गया है, और वो भी कैसा? पौधा घर। यहां पौधा घर बनाया गया है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं मछली वाले घर की, मछली वाले घर का। तो आप मुझे बताइए उसमें जो शीशे की पट्टियां लगेंगी वो कहां लगेगी? उसके पृष्ठों पर, मतलब उसके 6 के 6 पृष्ठों पर शीशे की पट्टियां लगेगी। अर्थात हमें क्या याद करना है? पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहां पर शीशे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो टेप है अपने पास, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? सभी 12 किनारों। अब आपको पता है किनारों पर टेप लगती है, जैसे आपके पास दो जॉइंट होंगे, जहां पर उसके बीच में क्या लगानी होगी? हमें टेप। जैसे 2 जॉइंट है उसमें टेप, ये 2 जॉइंट है आपके पास, इसमें बीच में टेप आएगी, ठीक है, ओके। तो यहां पे सभी 12 किनारों पर, क्योंकि अपने पास एक घन और घनाभ में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो सभी 12 किनारों पर कितनी टेप की आवश्यकता होगी, ठीक है, ओके। चलिए इसका हल देखते हैं अपन। हल नंबर 6 अपने पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले जो दिया है वो देखिए क्या दिया हुआ है। शीशे
जो शीशा नुमा घर है, जो पौधा घर है, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे पौधा घर, जो पौधा घर है, पौधा घर की लंबाई एल बराबर कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। ओके, अपने पास वह चौड़ाई, वह चौड़ाई बी बराबर कितनी है अपने पास, 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर। वह ऊंचाई, वह ऊंचाई और ऊंचाई, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी अपने पास, एच बराबर 25 सेंटीमीटर। इसलिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसका, इसलिए शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, अर्थात हमें उस पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे पहले शीशे की पट्टियों का संपूर्ण क्षेत्रफल, या आप यहां पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए आप, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल या पौधा घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा यहां पे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 LB/BH प्लस LH। यह आपको मेरा समझाया भाई है, ठीक है। तो यहां से आप जैसे ये काम में लेंगे फॉर्मूला, तो यहां से अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए रिजल्ट यहां से अपन देख लेते हैं क्या आएगा। ये पर्सन आप रफ कर दो यहां से, ठीक है, मिटा दीजिएगा। यहां से जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने पास आ जाएगा यहां पर, मतलब जो शीशे का जो पट्टियों का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 2 गुणा LB, L अपने पास कितनी 30 और B कितनी 25, तो 30 गुणा 25 प्लस आगे BH 25 गुणा 25 प्लस LH 30 गुणा 25। ओके, और इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग इकाई, ठीक है। तो यहां से 2 गुणा 25 75 750, कितना हो जाएगा 750 प्लस 25 625 प्लस 750। ओके, आप जोड़ लीजिएगा आप, 750 प्लस 750 कितने हो गए 1500, 1500 और 600 2125, तो 2 गुणा 2125 बराबर कितना हो जाएगा, इसका 2 से गुणा कर लो, 21 दूनी 42, 4250 आ जाएगा, कितना गया 4250, ठीक है, 4250 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही क्या उसका आंसर, अतः शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल 4250 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आप लिख देंगे इसलिए शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल 4250 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हो गया, तो 4250 वर्ग सेंटीमीटर होगा। दूसरा, 12 किनारों पर जो टेप है उसकी आवश्यकता कितनी होगी, तो दूसरे का आंसर, अब हमें पता है टेप पर जो ये किनारे अपने पास होते हैं उनके, अब हमें इसका मतलब उसका क्या याद करना है, आप ध्यान से सुनिए। अपने पास जब किनारों पर अपने पास आपको पता है 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ऊंचाई होती है, ठीक है। 12 किनारे हैं, उन 12 किनारों में अपने को पता है 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ऊंचाई, हमें इसका मतलब परिमाप याद करना है, ठीक है, टेप की आवश्यकता में, ठीक। तो आप इसका दूसरा आंसर देंगे तो आप लिखेंगे कि 12 किनारों पर, दूसरे का आंसर 12 किनारों पर टेप की आवश्यकता कितनी होगी, तो टेप की आवश्यकता होगी बराबर कितनी आवश्यकता होगी, हमें पता है 4 तो उसमें लंबाइयां होती हैं, तो 4L 4B और 4H। समझ आया आपको कि अपने पास 12 जो किनारे होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आपका फर्श है, फर्श में 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2L 2B, ठीक है, प्लस अब ऊपर वाले जो रूफ छत है उसमें 2B और 2L, तो 4L और 4B होगी, मतलब 4 बार लंबाई को जोड़ना होगा, टेप की लंबाई, तो 4 बार L को जोड़ना होगा, 4 बार B को जोड़ना होगा,
ठीक है, बी प्लस बी प्लस बी। ऐसे ही जो अपने पास अब जो चारों जो अपने पास जो रूम वाली है, जो दीवार है, चारों जो दीवार है, चारों दीवारों में अपने पास कितनी आएंगी, 4 ऊंचाई आ जाएंगी, ठीक है, 4 क्या आ जाएंगी ऊंचाई, जो कॉर्नर वाली होती है ना सीधी, 4 ऊंचाई, तो 4 ऊंचाई, 4 लंबाई और 4 चौड़ाई। तो यहां से अपने पास 4L प्लस 4B प्लस 4H, इनको जोड़ दीजिएगा, इसका जो परिमाप होगा वही 12 किनारों पर लगी टेप की जरूरत होगी। तो 4 गुणा L, लंबाई कितनी अपने पास 30, तो 4 गुणा 30 प्लस 4 गुणा 25 प्लस 4 गुणा 25, तो टोटल 4 को 30 से गुणा किया 120 प्लस 100 प्लस 100, तो कितना हो गया 200 और 320, तो 320 वर्ग, और हमें इसकी इकाई क्या है सेंटीमीटर, तो 320 वर्ग आएगा क्या, मैंने कहा वर्ग, तो आपको भी वर्ग, अरे वर्ग कैसे आएगा, ये तो अपन ने एल ही तो निकाला है, लंबाई परिमाप ही तो ज्ञात किया है, तो केवल और केवल इकाई ही आएगी, क्या आएगी, केवल और केवल इकाई, तो 320 सेंटीमीटर। ओके, तो अपने पास आता है 12 किनारों पर टेप की आवश्यकता 320 सेंटीमीटर की होगी। हो गया अपना क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन नंबर 7 है कि शांति, अपने पास शांति मिठाई स्टॉल है, शांति मिठाई स्टॉल है, ठीक है, जो कि अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए 2 प्रकार के गत्ते वाले डिब्बे की बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अपने पास शांति स्वीट स्टॉल है, मिठाई, अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए, अपनी शांति मिठाई स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए 2 प्रकार के डिब्बों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की, अपने बनाने का ऑर्डर देता है, डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था, 2 डिब्बों के, 2 मापों के पैक करने के लिए डिब्बों का ऑर्डर दे रहा था, ठीक है, ऑर्डर दे रहा था, ठीक है, तो उसकी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, ठीक है, तो ऑर्डर जब दे रहा था वो, तो उसे 2 मापों की डिब्बों की आवश्यकता थी, तो उसे 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, ठीक है। अब उसमें जो पहला डिब्बा है उसकी माप दी हुई है, दूसरा डिब्बा है उसकी माप भी दी हुई है, ठीक है, तो अपने पास जो बड़े डिब्बे का माप है वो 25 गुणा 20 गुणा 5 है, तो यहां पर बड़े डिब्बे का माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, तथा जो छोटे डिब्बे है, ठीक है ना, तो और छोटे डिब्बे की माप 15 12 5 थी, तथा छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर थी। तो सभी प्रकार के, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, सभी प्रकार के 250 डिब्बे बनाने हैं। कितने डिब्बे बनाने हैं अपने पास? सभी प्रकार के अपने पास की अतिरिक्तता, ठीक है, और लेप के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, ठीक है। तो आप यहां रखना सभी प्रकार की अतिवेकता, मतलब उसको बोलते हैं ओवरलेप में 5% कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ऐसे लिखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा,
5% क्या होगा, अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो हमें अब क्या करना है, सभी प्रकार के अपने पास क्या करना है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, 4 रुपए यदि गत्ते की लागत जो कॉस्ट है, गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, प्रति जो अपने पास 4 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर का अपने पास 100 नहीं है मेरे बच्चों, यहाँ पे 1000 है, 1000 जो वर्ग सेंटीमीटर है उसके 4 रुपए लेते हैं। कितने रुपए लेते हैं, 4 रुपए लेते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के 250, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। अब सुनिए आप प्यारे बच्चों, थोड़ा प्रश्न ही बड़ा है, आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे छोटा है देखना, प्रश्न ही थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक, ध्यान से सुनना। हमें जो मिठाई की दुकान थी वो क्या करती है, डिब्बों का ऑर्डर देती है। तो उसको वो एक तो बड़े डिब्बे बनवाने का ऑर्डर देती है और एक छोटे डिब्बे का, ठीक है, छोटे डिब्बे बनवाने का ऑर्डर, मतलब 2 प्रकार के डिब्बे बनाने, बड़ा डिब्बा और छोटा डिब्बा बनाने के ऑर्डर देती है। अब वो कह रहा है कि सभी प्रकार की अतिव्यक्तता, तो आपको पता है जब डिब्बा बनता है तो डिब्बे में हमें गत्ते की आवश्यकता होती है। तो वो कह रहा है कि जब हमें जो गत्ते की आवश्यकता है उसमें जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 5% अलग ओवरलैप का, मतलब जब अब गत्ता अंदर मुड़ता है और है, मतलब एक्स्ट्रा जो उसका मटेरियल लगता है उसमें 5% जो उसका कुल पृष्ठीय, मतलब छोटे का चाहे बड़े का, जो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसका 5% क्या होगा, अतिरिक्त गत्ता लगेगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि पहले अपन उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे डिब्बे का। तो हमें, और डिब्बे भी कितने अपने पास 250, तो 250 के 250 डिब्बे को अपन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका 5% अलग से निकालेंगे। ठीक है, और वो 5% निकालकर उस कुल जो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था उसमें अपन जोड़ देंगे, तो वो अपने पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमें कहा गया है कि जब अपने पास 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 वर्ग सेंटीमीटर जो गत्ता है आएगा तो उसकी कॉस्ट अपने पास 4 रुपए होगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास दिया हुआ है, दिया हुआ लिखते हैं, बड़े डिब्बे की माप दी हुई है वो लिखो, तो आप लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, दिया है बड़े डिब्बे की लंबाई, और बड़े डिब्बे की इसका मतलब L1 मान लो, बड़े डिब्बे की लंबाई L1 बराबर 25, क्योंकि यहां पे 2L मतलब 2 लंबाई है, इसकी भी लंबाई दी है उसकी भी, तो जो पहले वाला जो बड़ा डिब्बा मान रहे उसकी L1 और दूसरे वाले डिब्बे छोटा होगा उसकी L2 ले लेना। डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई B1 कितनी है अपने पास 20 सेंटीमीटर, वह ऊंचाई H1 बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, L1 B1 H1 अपने पास होगी यहां से, इसलिए अपने पास बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गत्ता कहां आएगा उसके सभी पृष्ठों पर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप यहां से 25 अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH LH, 2LB प्लस BH प्लस LH, तो यहां से मान रखिए। ठीक है, तो 2LB का मतलब 25 गुणा 20 प्लस BH तो 20 गुणा 5 प्लस LH 25 गुणा 5। ओके, आगे अपन देखेंगे इसमें इसका रिजल्ट आएगा कितना। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका, अब देखिए आप थोड़ा सा रफ कर दीजिएगा क्वेश्चन को। रिजल्ट कितना आएगा अपने पास, 2 गुणा आगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास 2 गुणा 25 को 20 से, तो 25 को 10 से तो 250 और 250 तो 500 प्लस 20 को 5 से 100 प्लस
25 5 125। ओके, तो यहां से 2 गुणा अपने पास 500 600 600 और 100 700 और 25 और है 725 725। तो टोटल 700 दूनी 14 और 25 दूनी 50 1450। ठीक है, 1450 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास आ गया है उस बड़े वाले डिब्बे का। ठीक है, अभी तो देखो अपने को बनाने कितने थे ऐसे डिब्बे, कितने का ऑर्डर दिया था, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे हैं। ठीक है, और उन जो 250 डिब्बों का जो अपने पास क्या आएगा, कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, उसका 5% क्या लगेगा, एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा, एक्स्ट्रा गत्ता। तो ये एक्स्ट्रा गत्ता, पहले एक्स्ट्रा गत्ता मत निकाल लेना कि ऐसे कितने अपने पास है 250 है, तो फिर ठीक है, तो पहले इसको 250 से गुणा कर लो, फिर उसका 5% निकाल लेना। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का निकाल कर जो कुल आ जाए उस कुल का 5% निकाल लेना, दोनों प्रकार के डिब्बों का, तो ऐसे कर लेना। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 15 12 5 याद रखना। ठीक है, तो अपन यहां से आगे करते हैं, इसलिए इस प्रकार के 250 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 250 गुणा 1450। देखो 2 जीरो तो ऐसे कैसे, 25 से गुणा कर लो, 25 5 125 12 25 और 100 और 12 112, तो 11 25 से 25 25 और 11 36। ठीक है, तो अपने पास कितने हो रही है, 3,62,000 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास 250 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब चूंकि छोटे डिब्बे की लंबाई L2 कितनी दी हुई थी अपने पास, 15 सेंटीमीटर। यहां पे 15 दिया हुआ था ना पहले, ठीक है ना, कि इससे पहले अपने पास 15 12 5 था, तो यहां पे छोटे डिब्बे की लंबाई 15, चौड़ाई का मतलब B2 कितना अपने पास 12 सेंटीमीटर, वह उसकी ऊंचाई कितनी अपने पास है, वह ऊंचाई H2 कितनी अपने पास 5 सेंटीमीटर। इसलिए आप छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर छोटे डिब्बे का निकाल लो, वही फॉर्मूला 2LB + BH + LH। अब आपको इस यही फॉर्मूला क्यों, क्योंकि डिब्बा कैसा है, घनाभागार, तभी तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो अपने पास उसका निकालो, ज्ञात कर लेना। तो 2LB, यहां पे 2 गुणा LB है, तो LB कितनी है अपने पास, L2 और B2 12 15 और 12, तो 15 गुणा 12 प्लस BH कितना है 12 गुणा 5 तो यहां पे L2 B2 ये भी ले सकते हो, कोई है ना, L2 यहां आपने L2 लिया है तो यहां पे L2 B2 ये ले लो, L2 B2 B2 H2 L2 H2। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहां पे फिर अपने पास L2 अपने पास कितना है 15 और H2 5, तो 15 गुणा 5। ओके, यहां तक हो गया। नेक्स्ट 2 15 12 15 10 150 15 दूनी 30, तो 150 में 30 जोड़ोगे 180, तो 180 प्लस 15 12 पंचो 60 प्लस 15 5 75। ठीक है, अब देखो 180 और 60 240 और 70, तो 240 में 70 जोड़िए 310 और 5 315, तो अपने पास आ जाएगा 315, तो 2 को 315 से, तो अपने पास 630 वर्ग सेमी हो गया, 630 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये अपने को कितने डिब्बे बनाने हैं 250, तो 250 डिब्बों का इसका भी क्या निकाल लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख देंगे इस प्रकार 250 छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 250 गुणा 630। देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो, आगे 25 30 75 5 7, आप 2 जीरो आराम से ले लो ऐसे 2 0 5। ठीक है, 25 कितना हो गया 75,
5 आ गया, 7 उसकी क्या होगी, कैरी। ठीक है, आप यहां से 25 ठीक 150 और 7 157, तो हो जाएगा 157। तो अपने पास कितना हो गया, ये 1,57,500 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। यहां पर कोई दिक्कत यहां तक? ये 250 का यहां पर ये आ गया और ये आ गया, ये कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसका 5%। ऐसे कर लो, या तो इसका 5% निकाल लो, इसका 5% निकाल लो, फिर इसमें जोड़ देना, इसमें जोड़ देना, या फिर इन दोनों का जोड़कर 5%, क्योंकि वो 5% ओवरलैप करने में अलग से क्या लग रहा था, गत्ता लग रहा था। तो अपने को पहले याद करना कि कुल कितना गत्ता लग रहा है, वहां पे कुल कितना गत्ता लगा हुआ है। तो अपने यहां पे क्या लिखेंगे, इसलिए यहां पर आप निकालेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए छोटे व बड़े 250 डिब्बों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहां पर 3,62,500 प्लस 1,57,500। ठीक है, जोड़ो 2020, 5 5 10 1, 7 2 9 9 और 1 10, 5 6 11 11 और 1 12। ठीक है, 3 और 1 4 4 1 5, तो कितना हो गया अपने पास, 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहां पर ये 5,20,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से आपके पास क्या होगा कि यहां से चूंकि 5% क्या लगता है यहां पे, एक्स्ट्रा 5% क्या लगता है, एक्स्ट्रा गत्ता लगता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसलिए आप लिखेंगे चूंकि कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त गत्ता बराबर, वो अतिरिक्त गत्ता निकालो कितना लगेगा। ठीक है, तो ये कुल ये 5,20,000, इसका 5%, तो का मतलब गुणा, तो आप 5,20,000 गुणा 5%, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाते ही बट्टा 100, 20 से 20 गुणा कर लो, 20 है तो 20 से 5 दूनी 10, 1 5 5 25 और 1 26, तो टोटल कितना हो गया, 26,000। तो इसलिए 250 डिब्बों में लगा कुल गत्ते का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल गत्ते का संपूर्ण 5,20,000 ये और 26,000 ये, तो 5,46,000 हो गया। भाई अपने पास जोड़ना है, ये 5,20,000 तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल था 250 का, लेकिन उसमें 5% अलग से एक्स्ट्रा क्या लगा था, गत्ता, तो उसका मान अपने पास 26,000 आया। अब 5,20,000 में अपन ने 26,000 जोड़ा तो टोटल कितना हो गया, 5,46,000। ठीक है, अब 5,46,000 हो गया अपने पास। ये अपने पास उन 250 जो डिब्बे बनाने हैं उसमें लगने वाला कुल गत्ते का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब जबकि हमें दिया हुआ है, चूंकि यहां से ऊपर आप लिखेंगे, यहां से लिखा हुआ है चूंकि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का या गत्ते की अपने पास वैल्यू या गत्ते का मूल्य कितना दिया हुआ है, गत्ते का मूल्य अपने पास दिया हुआ था ना, कितने रुपए दिया हुआ था, 4 रुपए। समझ आ गया आपको? भाई वहां पे जो परसेंट था उसमें लिखा हुआ था कि गत्ते का इसमें लगे हुए जो 250 अपने पास डिब्बे बना रहे हैं अपन प्रत्येक प्रकार के, उसमें कितना वे होगा या कितना खर्चा लगेगा, जब 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का कॉस्ट दी हुई थी 4 रुपए। ठीक है, तो अपने लिखा लिया चूंकि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य अपने पास 4 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अपने पास 1 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य पहले बच्चों ध्यान दो कि जब 1,000 का 4 रुपए है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना होगा, कम होगा, तो 4 में भाग लग जाएगा, 4/1,000, ये इतने रुपए हो जाएंगे। और इसलिए अपने पास टोटल है कितना, गत्ता है कितना, गत्ते का पूरा वर्ग सेंटीमीटर कितना दिया हुआ क्षेत्रफल
5,46,000, तो इसलिए 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर, 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य। तो ये जब ज्यादा का पूछ लिया, देखो ये 1,000 का दिया हुआ था, अपन ने 1 का निकाला तो बाहर दे दिया। अब 1 का दिया हुआ हम ज्यादा का निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे वापस पुनः गुणा, तो 4/1,000 गुणा 5,46,000, ठीक है। आप इसको ये इतने रुपए आ जाएंगे, 3 0 से 3 0, तो आप क्या करो 4 को गुणा कर दो 546 से, तो 4 को गुणा करो 546 से, गुणा करने पर अपने पास जो खर्चा है जो वे होने वाला है 250 डिब्बे, 250 डिब्बे बनाने में वो आ जाएगा। 4 6 को 24, 2 4 4 4 16, 16 और 2 18, 1 5 4 20 और 21, तो 2184 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 2,184 रुपए, ठीक है, मतलब 2184 रुपए लगेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो अपने पास जो 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता बनाना है, तो उसका जो अपने पास जो 250 डिब्बे थे, वो 250 डिब्बे बनाने में इतना तो इसका पूरा अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और इतने जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो गत्ता आ रहा है उसकी अपने पास कॉस्ट जो उसकी कीमत होगी वो होगी 2184 रुपए। ये अपने पास उसका आंसर हो गया। ओके, अब अपन चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन 8 में, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि प्रवीण अपनी कार के लिए एक जो आयताकार ढांचे की तरह बनाना चाहता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए संदूकनुमा एक तिरपाल का ढांचा बनाना चाहता है। संदूकनुमा एक ढांचे जैसा एक अस्थायी संदूकनुमा अस्थायी ढांचा तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है। तिरपाल की सहायता से बनाना, ये प्रवीण क्या है, चाहती है, ठीक है। यहां पे प्रश्न में चाहती लिखा हुआ है, चाहती है। ओके, मतलब एक तिरपाल से अपने पास अस्थायी ढांचा बनाना चाहती है जो किस प्रकार है, संदूकनुमा है, ठीक है। अब अपने पास जो कार को चारों ओर से तथा ऊपर से ढक ले, जो अपने पास जो अस्थायी ढांचा होगा वो कार को चारों ओर से वह ऊपर से ढक लेवे, ऊपर से क्या कर ले, ढक लेवे, ठीक है। अब सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, मतलब अब आप कहीं से तो सामने वाला जो होगा वो ऊपर ऐसे ही घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे जो ढक लेवे, सामने वाला जो फलक है, सामने वाला अपने पास फलक लटका हुआ होगा, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसको घुमाकर ऊपर किया जा सके, जिसको घुमाकर ऊपर किया जा सके। अब अपने पास आगे दिया हुआ है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा हुआ तिरपाल नगण्य है, तो आप यह मानते हुए कि सिलाई में लगा हुआ अतिरिक्त तिरपाल नगण्य मानना है। अतिरिक्त तिरपाल क्या मानना है आपको, नगण्य, में अतिरिक्त तिरपाल नहीं लगा था, ठीक है ना। और अपने क्या करना है, वहां पर अपने पास यहां पर अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है। आधार विमाओं 4 मीटर, 3 मीटर और
2.5 मीटर वाले ढांचे को बनाने के लिए कितना तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो अपने पास तिरपाल के लिए, तिरपाल के आधार के अपने पास विमाएं दी हुई है 4, 3 और 2.5। तिरपाल की आधार लंबाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, वह चौड़ाई 2.5 मीटर हो तो कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी। ओके, देखो बेटा प्यारे बच्चों, ये थोड़ा प्रश्न ही आपको बड़ा दिखाई दे रहा है और है बहुत इजी, सबसे सिंपल प्रश्न है ये। ठीक है, प्रश्न कैसे सिंपल है आपको देखना। अपने पास प्रवीण अपनी कार के लिए, अभी आपको पता है कि जब अपनी कार को ढकते हैं तो नीचे से नहीं ढकी जाती, इसका मतलब एक प्रश्न तो साफ साफ गायब है। अब वो ऊपर से उसको देखो, जो कार को चारों ओर से वह ऊपर से ढक ले, इसका मतलब चारों ओर से ढकेगा और ऊपर से ढकेगा। ठीक है, चारों ओर से और ऊपर से। जो सामने वाला भाग है उसमें कहा हुआ है कि जो सामने वाला फलक है वो लटका हुआ है, जिसको घुमाकर कहां किया जा सकता है? ऊपर किया जा सकता है। तो इतने से हमें कोई मतलब नहीं है, इतनी बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो तिरपाल है वो तिरपाल कहां काम में आया हुआ है? चारों साइडों में और ऊपर की साइड में काम में आया हुआ है तिरपाल। अब यह मानना है कि जो इसमें अतिरिक्त कपड़ा लगा हुआ था वो नगण्य, तो इसका मतलब हमें अतिरिक्त वाला भी कोई खेल नहीं है कि उसमें तिरपाल एक्स्ट्रा लगा था नहीं लगा था, वो हमें नगण्य मानना है। और हमें तिरपाल की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, जो आधार जो दिया हुआ है LBH, जो अपने पास जो कवर बनाना है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो आपके पास तिरपाल लगेगा कहां? उसके चारों ओर और ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को जो तिरपाल कहां? चारों ओर और उसके ऊपर की ओर छत पे लगा हुआ है तिरपाल, तो निकाल दो। ठीक है, और हमें जो कवर था, कवर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया है, वो दीजिए। क्या दिया हुआ अपने पास? जो ढांचा है, अपने पास जो ढांचा है, ढांचे की विमाएं, ढांचे की लंबाई L बराबर अपने पास 4 मीटर, चौड़ाई B बराबर 3 मीटर, वह ऊंचाई H बराबर कितनी है? 2.5 मीटर। ये में दिया हुआ है। इसलिए आपको तिरपाल कहां कहां होगा? चारों ओर वह ऊपर। तो इसका मतलब आप लिखेंगे, इसलिए ढांचे का, इसलिए तिरपाल की आवश्यकता होगी बराबर, आवश्यकता होगी, तिरपाल की आवश्यकता कहां होगी? यहां चारों ओर। तो आप लिखेंगे कि कार के या ढांचे की चारों ओर प्लस छत या ऊपर की ओर। इसका मतलब हमें चारों ओर का, अब चारों ओर में आपको पता है क्या होता है? दो अपने पास BH होती है, 2 LH होती है भाई। कार की चारों ओर क्या होगा? 2 BH और 2 LH। तो अपने पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 BH प्लस 2 LH प्लस ऊपर की ओर क्या काम में आता है अपने पास? एक LB, क्या आता है? LB, तो प्लस LB। बस ये फॉर्मूला काम में ले लो आप। यहां से मान निकाल दो, इनका मान रखो। तो यहां से मान रखते अपने पास क्या आ जाएगा? देखिए 2 BH, तो यहां पे 2 गुणा B कितना अपने पास? 3 गुणा 2.5 प्लस 2 LH, 2 गुणा 4 गुणा 2.5 प्लस LB, तो 3 गुणा 4। ठीक है, देखो कितना माना जाएगा?
देखो आप 2.5 को जब 2 से गुणा करोगे तो 5 और 3 से गुणा करते ही 15, तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 प्लस 2.5 को 4 से गुणा करते ही अपने पास 10, 10 को 2 से गुणा करते ही 20 प्लस ये कितना हो गया 12, तो टोटल अपने पास कितना हो गया 35, भाई 20 और 15 35 और 35 और 12 47, कितना हो जाएगा टोटल 47। और अपने पास ये सारी इकाइयां किसमें आएंगी वर्ग, तो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो आप अतः लिख देंगे अतः तिरपाल की आवश्यकता, अतः जो ढांचा हमें बनाना है, ढांचे के निर्माण के लिए तिरपाल की आवश्यकता 47 वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, ऐसे लिखो 47 वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। ओके, यही क्या उसका उत्तर है। ठीक है, तो हमें कितने वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, 47 वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होती है। किसके लिए, वो जो ढांचा है उसको बनाने के लिए। ओके, कोई डाउट यहां तक नहीं ना, तो सबसे इजी है 6, 7, 8 क्वेश्चन ही बड़े थे, आंसर उससे भी छोटे हैं। ठीक, अब अपन कल देखेंगे अपने पास यहां पर, कल किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल अपन यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आयतन के बारे में अपने देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।